गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस है पीपीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, पीटीयू बीटेक फर्स्ट सेकंड सेम का जो आपका सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि वो कह रहे हैं पीपीएस और इंग्लिश का जो है सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बता दिया है, उसमें आप जाके सुन लीजिए। ठीक है, एंड जो आपका पीपीएस का है वो तो मैंने जनरली आई थिंक सो कुछ 3-4 वीडियो जो है वन शॉट के फॉर्मेट में अपलोड किए हुए हैं, बाकी भी मैं आपको वन शॉट के फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो पीपीएस के तो वैसे भी 8 यूनिट्स ही हैं आपके, 9th यूनिट तो आपका वैसे टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आई थिंक हाँ इतने ही है। और जो इंग्लिश का है वो मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बता दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का, तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पीपीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है यूनिट 4 से इन्होंने स्टार्ट किया है क्योंकि ये हायर वेटेज का है। यूनिट 4 सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हाई वेटेज। दिस यूनिट ऑलमोस्ट ऑलवेज फीचर्स अ लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन ऑफ 10+ मार्क्स। इसमें से हमेशा 10+ मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिंपल मैं आपको अगर बिना पीडीएफ के भी बताऊं तो सर्चिंग सॉर्टिंग पर क्वेश्चन जरूर से आएगा। सॉर्टिंग आपको कौन कौन से टाइप की आ सकती है, बबल सॉर्ट आ सकता है, मर्ज सॉर्ट आ सकता है, क्विक सॉर्ट आ सकता है, हीप सॉर्ट आ सकता है, और इसी टाइप के होंगे आपके सिलेबस में। हाँ, इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप पिंड कमेंट में देख सकते हैं। ओके, सो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको कैसे लिखना है, पहले तो आपको इसकी जर्नल डेफिनेशन बता देनी है। थोड़ा मैं आपको प्रेजेंटेशन का भी बता दूं, जर्नल डेफिनेशन बता देनी है कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, क्विक सॉर्ट में क्या होता है। देन आपको स्टेप बाय स्टेप इसका ना एक एल्गोरिथम की फॉर्म में आपको देना है आंसर। पहले एल्गोरिथम की फॉर्म में या जर्नल फॉर्म में आपने बता देना है कि इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब नेक्स्ट स्टेप आता है ऐसा होता है, फिर हम इन स्टेप्स को रिपीट करके एड पर हमें जो है इंक्रीज ऑर्डर में या डिक्रीज ऑर्डर में जो है सॉर्टेड हमें एरे मिल जाता है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, ये करने के बाद देन आपको एक एग्जाम्पल लेनी है। लेटेस्ट से कि हमने एक एग्जाम्पल ली, ये मैंने एरे की एग्जाम्पल ली है। एरे की इंडेक्सिंग है 0 to 5 और मैंने कुछ 6 एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, देन आपको उस एलिमेंट्स को सॉर्ट करके बताना है अकॉर्डिंग टू दैट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, विद स्टेप्स आपने एक एक लिखना है कि ये वाला अब आगे चला गया सीक्वेंस, इसमें भी पीछे चला गया, इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा। और एंड में आपने सॉर्टेड जो है एरे, अनसॉर्टेड एरे भी बता देना है कैसा दिखता था, और सॉर्टेड कैसा दिख रहा है वो भी बता देना है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत अच्छा आपका जो है आंसर की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यू मस्ट नो द लॉजिक एंड कोड फॉर बबल इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ, और आपको कोड भी इनका पता होना चाहिए। देन है लीनियर वर्सेस बाइनरी सर्च आना चाहिए। बी रेडी टू राइट द प्रोग्राम फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते होते हैं कि आपको प्रोग्राम लिखना है, सर्चिंग हम कैसे कर सकते हैं किसी एलिमेंट की एरे में। देन है यूनिट 5 एंड 6 में से फंक्शन एंड रिकर्शन में से, हाँ ये क्वेश्चन हमेशा आता है, कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। दिस इज द क्लासिक कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन है रिकर्शन। रिकर्शन का भी क्वेश्चन आता होता है, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स फॉर फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज एंड एक्करमैन फंक्शन। फिबोनाची सीरीज पर भी आ सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, वैसे तो इसमें इतना कुछ हार्ड है ही नहीं। देन है पासिंग एरेज टू फंक्शंस। अंडरस्टैंड हाउ टू पास 1D एंड 2D एरेज एज पैरामीटर्स। ठीक है, देन है हमारे पास अब आ गया यूनिट नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड एरेज। इसमें आपको लूप्स आने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर और लूप्स के ऊपर। लूप्स जो आप पहली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, 10th 11th 12th टाइप में, मास्टर फॉर वाइल लूप, डू वाइल लूप, एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन नेस्टेड लूप, लाइक प्रिंटिंग पैटर्न्स। ठीक है, लूप्स पर क्वेश्चन आता होता है। 2D एरे कि स्पेसिफिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स एडिशन के प्रोग्राम पर आ सकता है। ठीक है, देन स्ट्रिंग्स के ऊपर, हाँ स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। नो हाउ टू यूज स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शंस, स्टरलेन, स्टर कॉपी, स्टर कैट एंड हाउ टू मैनिपुलेट कैरेक्टर एरेज मैन्युअली। ठीक है, अब आगे यूनिट 7 एंड 8 स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर, द प्रोज सेक्शन। स्ट्रक्चर्स में से क्या आ सकता है, डिफाइनिंग एन अ स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, जो एरे होता है वो डिफरेंट होता है, जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स आपने जरूर पढ़ के जाना है। देन है पॉइंटर्स, अंडरस्टैंडिंग द
and multiply operators, focus on the concept of pointers to structures and basic self referential structures। ठीक है, इस टाइप से सारा आपने पढ़ के जाना, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब यूनिट 1 आ गया, बेसिक्स में आपको क्या करना है, अलगोरिदम और फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के आपको वो आते होते हैं सिंबल्स, फ्लो चार्ट के सिंबल के ऊपर पूरा आता होता है कि जो अगर ओवल है तो वो क्या शो करता है, रेक्टेंगल क्या शो करता है, एरो क्या शो करता है, डायमंड शेप क्या शो करता है। ठीक है, सारे सिंबल्स आपको आने चाहिए। बी प्रिपेयर टू ड्रॉ फ्लो चार्ट और राइट ए सीडो कोड। हाँ, सीडो कोड भी आ सकता है आपको। फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, इस टाइप से कोई भी सीडो कोड पूछ सकते हैं। देन है कंपाइलेशन प्रोसेस, ब्रीफ थ्योरी ऑन हाउ अ सोर्स कोड बिकम्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, देन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आपकी, मैक्सिमम मार्क्स कोड करने के लिए ड्राई रन योर कोड। इन द एग्जाम इफ यू राइट अ प्रोग्राम शो ड्राई रन स्टेप बाय स्टेप ट्रेस विद सैम्पल इनपुट इट प्रूव्स योर लॉजिक इज करेक्ट। तो आपको क्या वहीं पर आउटपुट लिखनी होती है, उसको ड्राई रन कह रहे हैं ये। ठीक है, then है syntax is key. PDU examiners look for correct semicolons, curly braces and data types. Small errors can lead to big marks deductions. हाँ, तो जहाँ भी आप कोड लिख रहे हैं आपने ध्यान रखना है, उसको क्रॉस चेक करना है कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है। ठीक है, देन है यूज comments writing slash multiply, this loop calculates the sum, makes your paper look प्रोफेशनल एंड ईजियर टू ग्रेड। हाँ, तो जैसे कई बार हम कोडिंग देखते हैं ना कहीं भी किसी भी साइट के ऊपर, तो वहाँ पर लिखा होता है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सम करने जा रहे हैं, तो आप ये दूसरे पेन से लिख सकते हैं ताकि विद इन द कोड, ताकि पता चल जाए कि ये वाला कोड यहाँ पर ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पीपीएस के लिए तो इतना ही है। 4th यूनिट भी आ गया इसमें, 5th 6th यूनिट भी कवर हो गया, 2nd 3rd भी कवर हो गया, 7th 8th भी कवर हो गया और 1st भी कवर हो गया, ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। सो पीपीएस के लिए इतना ही। ठीक है, तो एक आपका पीपीएस का हो गया। अब आपका इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यूनिट रह गया, तो वो नेक्स्ट वीडियोस पर आ जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी टाइप की भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।